घुसपैठी वाला जहाँ तक मैटर है, बांग्लादेशी घुसपैठी, ये तो बहुत समय से चल रहा था और हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा इसका आवाज उठाया जा रहा था, क्योंकि इसमें पूरा आदिवासियों की संख्या जो है कि कम हो रही है। और लेकिन यहाँ की जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, इनसे इसको कोई मतलब नहीं है। कई समय से वो लोग भी जान रहे हैं और किसी तरह के इस पर अंकुश लगाया जाए ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और आए दिन ये संख्या, मतलब ये यहाँ पर इतना धीरे धीरे करके एक महामारी की तरह मतलब फैल चुका है। और सबसे ज्यादा टारगेट तो आदिवासियों पर हो रहा है, उनसे शादी कर लिया जा रहा है, सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है जमीन की। यहाँ जो जमीन का जो जिसे दलाली बोला जाए, खरीद बिक्री बोला जाए, पूरे तरह से ये प्रचलन यहाँ चला हुआ है। जबकि सरकार इनकी है तो इस पर इन लोगों को कोई मतलब नहीं। अभी जिस तरह से हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, उनको संज्ञान लेना पड़ा कि सरकार को भी निर्देश दे दिया गया है कि इसको रोका जाए। और जो भी समय दिया गया है, पता नहीं ये समय में ये लोग इसको काम भी करेंगे कि नहीं, ये तो हमको इसमें भी एक तो संदेह ही लगता है कि यही लोग खुद मिले हुए हैं आदिवासियों को इस तरह कराने में और आदिवासियों की संख्या घटाने में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसकी पुरजोर विरोध कर रही है। और आने वाले दिन में देखते हैं अगर इन लोग इसको किस तरह से लेते हैं, क्योंकि सरकार इनकी है, कोर्ट तरफ से भी आदेश हो ही गया है। नहीं तो आने वाले दिनों में तो भारतीय जनता पार्टी है ही, हमारी अगर सरकार बनती है तो हम तो इस चीज को पूरी तरह से रोकवा देंगे। जी, आप पूर्व में जब सरकार में थी, कभी यह मामला आपके संज्ञान में आया था कि संथालपुर में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, या कभी इस मुद्दे को आपने सरकार के सामने रखा था बातों को? बिल्कुल, हम लोग की मीटिंग में हम लोग रखा करते थे, लेकिन इसको बस महज इस तरह से रख दिए, नेता के सामने हम लोग चर्चा कर लिए, बस चर्चा करने भर तक होती है। इसको किस तरह से रोकथाम हो, इसके लिए एक ठोस आदेश जो निकलना चाहिए था सरकार की तरफ से जिला लेवल पर, इसको कभी इस तरह से किया नहीं गया। क्या लगता है कि मतलब इसको मौजूदा सरकार संरक्षण दे रही है या इसको गंभीरता से नहीं ले रही है इस मुद्दे को? एकदम बिल्कुल, इसको तो हम तो सब तरह से यही कहेंगे कि गंभीर, इसमें कोई गंभीर भी नहीं है और कोई मतलब ही नहीं है सरकार को कि इस तरह की घुसपैठियों को किस तरह से रोका जाए। और आदिवासियों की जो संख्या कम हो रही है, ये बहुत चिंता की स्थिति है आज के डेट में, जबकि जनसंख्या बढ़नी चाहिए और ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो सरकार इसमें पूरी तरह से जिम्मेवार है। खतरे में है आदिवासी? बिल्कुल खतरे में है आदिवासी। बाबूलाल जी ने इस मुद्दे को लेकर SIT गठन करने की मांग की थी। 30 जून को उन्होंने बयान दिया था कि इस पर SIT का गठन हो। उन्होंने जो समीकरण, जो आंकड़ा भी पेश किया था, उसके हिसाब से यहाँ पे संथालपन्ना में देखिए, बिल्कुल SIT गठन होनी चाहिए। अब सबसे पहले बात, अब जब हाईकोर्ट ने जब संज्ञान में ले ही लिया है तो जो 2 सप्ताह का जो समय दिया है, इस पर कुछ कर ले, नहीं तो फिर हम लोग अपने स्तर से इसमें कुछ करेंगे। पार्टी अपने, हम लोग निर्णय लेंगे आगे। संगठन से क्या लग रहा है झारखंड की राजनीति में क्या होगा? देखिए, ये खेल तो एक तरह से बोला जाए कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कि एक संविधान ही एक अलग से संविधान बना हुआ है, जो कि आपको जब भी जिनको भी सीट में चाहे तो बैठा देते हैं और समय आने पर उनको सीट से उतार देते हैं। जबकि चंपई जी जो है कि पुराने JMM के लीडर हैं और कोल्हान टाइगर के नाम से माना जाता है। कोल्हान टाइगर को अब इस तरह से शांत किया जा रहा है और उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जबकि हेमंत जी को देखना चाहिए था कि अब 3 या 4 महीना बाकी है। आज क्या होना चाहिए था राज्य में, जिस तरह से इन लोगों ने आपकी योजना, आपकी योजना और आपके द्वार जो आपकी सरकार
योजना चला है, उसमें जितने भी योजनाएं आए और कई लोगों ने यह एप्लीकेशन भी दिया, और यहाँ पर सबसे ज्यादा देखा जाए तो आबू आवास, जो सभी को आवास चाहिए थे, गरीबों को, और ऐसे में इस आबू आवास योजना पूरी तरह से फैल रहा, उसमें किसी का भी फंड नहीं आया। अब सरकार तो जो ग्रामीण क्षेत्र में एक दिन के लिए बैठ गए थे पंचायत में, सभी पदाधिकारी को बैठा दिया गया था, लेकिन इसके बाद तो सब अपने अपने जगह चल गए। अब वहाँ पब्लिक उलझ के रह गए कि उनकी आवाज कब तक आएगी। आज तक ब्लॉक का पूरा दौड़ लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब ऐसी सरकार चल रही है और हमारे जो गरीब यहाँ पर परेशान है। अभी हम लोग देखे ही है कि इतनी भीषण गर्मी थी और ऐसे समय में इलेक्शन चल रही थी, और नल जल योजना जो है कि पूरे तरफ से ठप था। लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी तक नहीं मिल रही थी। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग घूम रहे थे, कई लोग इसका हम लोगों के पास में ये गुहार लगाएगी कि हम लोग को पानी किस तरह से मिलेगा, भाई सरकार क्या चले। तो हम बोले कि यही आप लोग देखिए। तो ये सब स्थिति है राज्य में, इनको ये सब देखना चाहिए, ना कि सरकार को उलट फेर बदलते रह रहे, चेहरा बदलते दिया जा रहा है। ये सब का खेल कम से कम रोकना चाहिए।